क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे विवादित जमीन की कहानी हजारों साल पुरानी है। एक ऐसी जमीन जिसके लिए अनगिनत युद्ध लड़े गए और आज भी लड़ाई जारी है। ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब इन कठोर रेगिस्तानों में शुरुआती बंजारे और कारवां बसने लगे थे। ये एक ऐसा समय था जब इस सूखी जमीन पर जीवन बचाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। इस नक्शे को देखिए, ये मध्य पूर्व की वो संकरी पट्टी है जहां एक के ऊपर एक दावों का पहाड़ खड़ा है। हर नए साम्राज्य ने इस एक ही भौगोलिक केंद्र पर अपनी सभ्यता की परतें बिछाईं। आज के मॉडर्न इस उलझे हुए आधुनिक संघर्ष को तब तक नहीं सुलझाया जा सकता जब तक हम इस मिट्टी पर हुए सबसे पहले और सबसे मजबूत दावे को ना समझ लें। जब इस जमीन पर उभरे एक महान राजा किंग डेविड, एक ऐसा योद्धा जिसने बिखरी हुई जनजातियों को एकजुट किया और यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। उसकी तलवार ने कई दुश्मनों और एक मजबूत राज्य की नींव रखी। फिर आया उसका बेटा किंग सोलोमन, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने पिता की सैन्य स्थिरता का उपयोग करके कूटनीति का रास्ता चुना। इस सुनहरे दौर में उसने भव्य मन बढ़ा, व्यापार बढ़ाया और राज्य को समृद्ध बनाया। ये पहली बार था जब इस जमीन पर इतने विशाल पैमाने पर निर्माण हुआ। इस शांति और समृद्धि के युग ने यहाँ के लोगों की आस्था और पहचान को इस जगह से हमेशा के लिए बांध दिया। ये वो मानक बन गया जिसे पाने के लिए वे सदियों तक संघर्ष करते रहे। लेकिन उसके बाद साम्राज्य टूट गया और संघर्ष शुरू हो गया। सोलोमन के बाद साम्राज्य भयंकर राजनीतिक विभाजन का शिकार हुआ। इस आंतरिक दरार ने राज्य की रक्षा पंक्ति को कमजोर कर दिया। अलग अलग राजाओं के बीच सत्ता की लड़ाई और बाहरी आक्रमण बढ़ते गए। फिर असीरियन और बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने हमला किया। यरूशलेम तबाह हो गया और वो भव्य मंदिर राख में मिला दिया गया और लोगों को कैद कर लिया गया। इस हार की कीमत सिर्फ जमीन खोकर नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि से जबरन निकाले जाने के रूप में चुकानी पड़ी। इस एक घटना ने निर्वासन यानी अपने घर से निकाले जाने के दर्द को यहाँ के लोगों की पहचान का हिस्सा बना दिया। ये विस्थापन के एक अंतहीन चक्र की शुरुआत थी। इसके बाद रोमन साम्राज्य ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया। ये एक बेहद अनुशासित और क्रूर सैन्य कब्जा था। विद्रोह हुए, युद्ध हुए, रोमनों के खिलाफ कड़े संघर्ष किए गए, लेकिन रोम की विशाल सेना ने इन स्थानीय विद्रोहों को बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। रोमनों ने इस जगह की पुरानी पहचान को मिटाने के लिए यहाँ के मूल निवासियों को पूरी तरह से विस्थापित कर दिया। इस नक्शे में सीमाएं तेजी से बदल रही हैं। सदियां गुजरी और कई साम्राज्यों ने इन सरहदों को निगल लिया। नए साम्राज्य पुराने दावों पर बनते गए, लेकिन निचली परत का शुरुआती दावा लोगों ने कभी नहीं भुलाया। 20वीं सदी की शुरुआत तक ये भूगोल दर्जनों साम्राज्यों की ऐतिहासिक यादों के बोझ तले दबा हुआ एक ऐसा बारूद का ढेर बन चुका था जो फटने के लिए तैयार था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और इसके साथ ही यूरोप में मानव इतिहास का सबसे भयानक और व्यवस्थित उत्पीड़न शुरू हुआ। इन चेहरों को देखिए, सर्दियों के बीच रोटी के लिए फैले हुए ये हाथ उस चरम भुखमरी और संघर्ष का सबूत हैं जिसका सामना इस दौर में निर्वासित यहूदियों ने किया। आज़ादी मिलने पर कंटीले तारों के पीछे धारीदार कपड़े पहने इन बचे हुए लोगों की आंखों में सदमा और एक गहरी राहत दोनों थे। ये लोग यूरोप की राख से हमेशा के लिए दूर जाना चाहते थे। इस असहनीय पीड़ा ने दुनिया भर में और खुद इन लोगों के भीतर अपनी उसी प्राचीन शुरुआती ज़मीन पर लौटने की एक ऐसी आग पैदा की जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। और उसके बाद 1948 में इज़राइल नाम का एक नया देश बना। यहाँ इस तस्वीर में डेविड बेन गुरियन ने आधिकारिक तौर पर इस नए राष्ट्र के निर्माण की घोषणा की। उस कागजी घोषणा के तुरंत बाद सड़कों पर ये नज़ारा था। लोग एक दूसरे का हाथ थामे इस बड़े झंडे के नीचे नाच रहे थे। हजारों साल का इंतजार और वनवास खत्म होने का जश्न। लेकिन इसके साथ ही एक नया संघर्ष शुरू हो गया। इस पुनर्जन्म ने तुरंत पड़ोसी देशों के साथ तनाव और युद्ध का एक नया दौर शुरू कर दिया। आज भी ये जमीन शांति और युद्ध के बीच झूल रही है। प्राचीन रेत से निकलकर आज तेल अवीव की ये चमकती गगनचुंबी इमारतें एक उन्नत और तेज अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करती हैं। राजाओं, युद्धों और गहरी आस्था की ये गौरवशाली गाथा आज भी इन प्राचीन पत्थरों की परतों में जिंदा है। यरूशलेम का ये आध्यात्मिक केंद्र उस तनाव का असली बिंदु है जहाँ सदियों का इतिहास एक साथ मिलता है। यहाँ विश्वास, संघर्ष और परस्पर टकराते दावों का ये चक्र आज भी अपनी अगली कड़ी लिख रहा है। ये प्राचीन राजाओं और आधुनिक विरोधाभासों से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।